आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद रहने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इसमें हमें 6 रेशियो पढ़ना है, हमें इसमें 6 रेशियो जानना है। अब 6 रेशियो जानना है तो इनके नाम भी आप जान लीजिए। सबसे पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये ध्यान देना है आपको। इनमें 6 रेशियो पढ़ने हैं और ध्यान देना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। सिर्फ और सिर्फ 6 रेशियो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इनका रेशियो जो होता है वो ऐसे हम समझते हैं। देखो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये लाइन तो परपेंडिकुलर होती है। तो ये याद रखना, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो है इसे हम बेस कहते हैं और बेस को हम B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? बेस को B से। और ये होता है हमारा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसे मान ये है A, B और यहाँ पे है C, ठीक है। इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना ABC, ये वर्टेक्स होती है जहाँ पे 2 लाइन आपस में मीट करती हैं। देखो यहाँ पे 2 लाइन आपस में मीट की है ना, तो इसे वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो AB है ये साइड है, AB साइड, AC साइड और BC साइड, ठीक है। अब साइड है, ध्यान देना है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दी जाए, कोई भी 2 वैल्यू दी जाए और तीसरा वैल्यू पूछ लिया जाए, सपोज करो ये और ये दिया जाए, ये पूछ ले, ये और ये दिया जाए, ये पूछ ले, ये और ये दिया जाए, ये पूछ ले, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला आपको लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला। और उस फार्मूले को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला आपको लगाना है, वो ये कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले से अगर कोई भी 2 वैल्यू हमें पता है और तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला, ठीक है। ये लगाएंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब समझते हैं इस पे। ये आ जाइए साइन। इसके लिए आपको याद रखना है P B P H H B, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो P B P H H B। अब ये है क्या? ध्यान देना, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे लिखते हैं कॉस, यहाँ पे लिखते हैं टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और यहाँ लिखते हैं कॉट, ठीक है। ये लिखते हैं कॉट, ठीक है। आपको इनकी मदद से देखो इन 6 रेशियो को कितना आसानी से आप जान सकते हो। ये जो पहला रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं साइन। जो दूसरा रेशियो होता है इसे बोलते हैं कॉस, और जो तीसरा रेशियो होता है इसे बोलते हैं टेन। देख रहे हो? तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? P/H, B/H और यहाँ पे हो जाएगा P/B, ठीक। अब ध्यान देना, अब इन 3 रेशियो तो पता चल गया। अभी इन 3 रेशियो का क्या करें हम? अब इन 3 रेशियो को क्या करें? जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करने पे क्या आ जाएगा? H H B P B P। लो, ये रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल से ये जो रेशियो है, ये रेशियो बताएगा कॉसेक, ये बताएगा आपको सेक
और ये हो जाएगा आपका कॉट। ख़त्म। देख रहे हो कितना आसान है। तो यहाँ पे कॉसेक क्या आ गया, h बाई पी, h बाई बी, और यहाँ पे टेन आ गया b बाई पी। ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है आपको, पी बी पी एच एच बी, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे एच एच बी पी बी पी, तो आपको इन 6 रेशियो को के बारे में पता चल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, ध्यान देना है आपको। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन कराएं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से ये हटा देते हैं, और एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहने देना, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, और यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है बुक में, एंगल सी जो है 90 डिग्री, एंगल ए जो है 90 डिग्री, कुछ भी कहे, तो आपको याद रखना है जिस भी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री दे वहाँ पे लिख लेना है, और बाकी के ए बी, ए और सी जो बच गया उसे ए और सी दे देना है। क्लियर है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं 4, बेस जो है यहाँ पे ये दिया गया है 3। अब हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है, लेकिन ध्यान दो मैंने बताया था कि अगर 2 वैल्यू हमें पता हो, तीसरा निकालना हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया है 4 और बेस दिया है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 का हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 25। बोलो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ गया 25। अब हम दोनों तरफ रूट करेंगे। जैसे ही रूट करते हैं तो ये रूट जो है स्क्वायर ख़त्म कर देता है, और ध्यान से देखो तो ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5। हाइपोटेनस आ गया हमारा 5, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब सभी वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। क्या निकालेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस है 5, ये है 3/5, परपेंडिकुलर है 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 5/4, 5/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस पे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि साइन एंगल 13/12 और सेक एंगल 13/12 कैलकुलेट साइन एंगल। अब हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, लिखा है सेक एंगल 13/12। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताया था, ये रेसिप्रोकल वाला है, याद करिए, ये रेसिप्रोकल वाला HHB PBP, तो यहाँ पे तो आता था कॉसेक, यहाँ पे आ गया सेक, तो ये जो रेशियो है ये सेक है, होता था ना। तो सेक में यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, तो H/B, और H/B अगर दिया है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, H² = P² + B²। मैंने कहा था कि अगर 2 वैल्यू पता है, तीसरा निकालना है, तो सिर्फ एक फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर, P नहीं पता है हमको, B पता है 12 का स्क्वायर, तो 13 होता है 169, यहाँ से हो जाएगा P² + 144। अब इस 144 को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ से देखो
पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, यहाँ पे आ जाएगा 25, और पी स्क्वायर अगर हम दोनों तरफ रूट करें तो ये हो जाएगा 5, यानी पी की वैल्यू हो गई 5। पी की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, अब निकाल लीजिए साइन क्या होता है, साइन एंगल होता है, याद करो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल पी बी पी एच एच बी, तो यही तो साइन था, तो साइन क्या है पी बाई एच, पी बाई एच, और पी अभी निकाले हैं 5, एच हमें पता है 13। लो जी आ गया आंसर, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आ गया ना। चलिए इसमें समझते हैं, यहाँ दिया है साइन, तो साइन के सामने पहले इसका फार्मूला लिख लीजिए, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, हमें क्या निकालना है बेस, तो बेस निकालने के लिए सेम फार्मूला है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एच क्या है 13 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 5, और बेस निकालना है, तो ध्यान दीजिए 13 का 169, ये 25 प्लस बेस स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि प्लस में है और प्लस जब भी आता है माइनस, तो यह हो जाएगा बेस स्क्वायर, यानी 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर, दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। आ गया ना 12, कर लो। अब हमें ये निकालना है कि टेन एंगल प्लस 1 बाई कॉस एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो देखो टेन एंगल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन एंगल की जगह पे ये है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस 1 अपॉन कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस हाइपोटेनस अपॉन बेस। बोलिए, तो देखो ये सेम है तो यहाँ पे एलसीएम भी सेम होगा, या हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया है 5, हाइपोटेनस कितना दिया है 13, और बेस अभी निकाल लिया 12, तो यहाँ से आ जाएगा 18/12। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा, आंसर हो गया 3/2। आंसर क्या हो गया 3/2। ठीक है, आइए समझते हैं। लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू 1, प्रूफ करिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे हो गया ए, यहाँ हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी दिया है 1, बी सी दिया है 1, तो देखो हाइपोटेनस क्या होता है इन दोनों का स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2 इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों तरफ रूट करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। लो अब रख दीजिए फार्मूला यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2 इंटू साइन ए, ध्यान देना है अब आपको इस पे कि साइन ए ये माने हो, यानी एंगल ये हो गया आपका, और एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2 इंटू, यहाँ पे कॉस का क्या होता है कॉस का बेस, बेस भी 1 दिया है 1/√2, तो आपको पता है ये 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखो RHS कितना दिया है 1, 2, ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म कर देगा, 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बेसिक है, आपको समझना चाहिए, इतना आना चाहिए।